दूध समिति का कैशबुक कैसे लिखा जाए, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो 9 दिनों का हम लोगों ने कैशबुक यहाँ पर एक एक्सरसाइज के रूप में बनाया है। तो मैं 2 दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कल से कैशबुक में क्या क्या एंट्री करना है। तो कैशबुक का जो पेज होता है, एक पेज पहला जो बाएं साइड में है वो जमा, तो जमा लिखा रहता है, और दूसरा जो दाहिने साइड में वो नामे है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उस पर आपको हम चर्चा करके आपको बताएंगे। तो एक तारीख का ये कैशबुक अगर मान लिया वो लिखना है 25 का है, तो 1/5/2025 का प्रारंभिक रकम हमको लिखना है। तो प्रारंभिक रकम में जमा साइड में विवरण में हम लोग 2500 रुपया लिख के देंगे, ठीक है। फिर आप दूसरा में आइए, दूसरा जो लाइनिंग लिखा हुआ क्वेश्चन है प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क खाता जो होगा, प्रवेश शुल्क खाता, वो प्रवेश शुल्क खाता के खाता के नाम में लिखना होगा प्रवेश शुल्क खाता। फिर इसके बगल में आप नीचे जाके आप थोड़ा सा एक लाइन नीचे उतर के लिख दीजिए 5 व्यक्तियों से प्राप्त, इसका विवरण लिख देंगे 5 व्यक्तियों से प्राप्त, और रसीद संख्या में 1 से 5 लिख देंगे, और बगल में रुपया पैसा है तो उसमें 5 रुपया लिख देंगे। फिर अंतिम रकम में भी 5 रुपया लिखकर इसका काम कर देंगे, इसका काम हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर पर हिस्सा पूंजी, तो जैसे प्रवेश शुल्क लिखे उसी तरह हिस्सा पूंजी भी लिख देंगे। तो हिस्सा पूंजी खाता विवरण लिखेंगे नीचे लाइन उतर के 5 व्यक्तियों से प्राप्त, रसीद संख्या में 1 से 5 लिख देंगे, और बगल में 50 रुपया लिख देंगे, क्योंकि 10 रुपया एक हिस्से का शेयर का दाम होता है। और फिर अंतिम रकम में भी 50 रुपये लिख के इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आइए चौथे नंबर पर, दूध खरीद उधार सुबह 100 लीटर और दूध खरीद उधार शाम 110 लीटर। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना होगा दूध खरीद खाता। तो नामे साइड में दूध खरीद खाता लिख देंगे, दूध खरीद खाता, दूध खरीद खाता लिख देंगे, और विवरण लिखेंगे सुबह 100 लीटर और शाम 110 लीटर। सुबह 100 लीटर में 2000 रुपये चढ़ाएंगे, और शाम 110 लीटर पर 22 रुपये चढ़ाएंगे। कुल दोनों रुपया के जोड़ को अंतिम रकम में लिख देंगे आपको 4200 रुपये। लेकिन ये पैसा अभी हम लोगों ने समिति में भुगतान नहीं किया है, ये 10 दिनों के बाद भुगतान करेंगे। इसीलिए आज का हमको कैशबुक कंप्लीट करना है, तो हमने तो दिया नहीं, उधार है हमारा, तो इसको इस तरफ बैलेंस करने के लिए लिख देंगे दूध उत्पादक उधार खाता, दूध उत्पादक उधार खाता लिख के खाता लिख देंगे, और वो जो रकम है 4200 रुपया, आपको 4200 रुपया इधर लिख देंगे। लेकिन विवरण में जो लिखेंगे कि आपको 1/5/2025 का बकाया लिख के इसको कंप्लीट छोड़ देंगे। स्थानीय दूध बिक्री खाता, स्थानीय दूध बिक्री खाता जो है वो जमा साइड में लिखाएगा, जमा की तरफ लिखाएगा, और विवरण लिखाएगा नीचे उतर के सुबह 5 लीटर 24 रुपया के दर से, ठीक है, 120 रुपये, और 120 रुपया, और कुल रकम में भी 120 रुपया लिख देंगे। 6 नंबर में रजिस्टर क्रय किया गया, रजिस्टर 2 रजिस्टर 20 रुपया के प्रति से खरीदा गया है, इसको लिखते हैं स्टेशनरी खरीद खाता, स्टेशनरी खरीद खाता, ठीक है। और विवरण लिखेंगे 2 रजिस्टर 20 रुपया प्रति खरीदाया है, और 40 रुपया इधर लिख देंगे, और कुल रकम में भी 40 रुपया लिख देंगे। अब इधर आइए 7 नंबर, बैंक में खाता खोलने हेतु जमा। तो बैंक में खाता खोलने हेतु जमा किया गया, वो यहाँ बैंक खाता लिख देंगे नामे साइड में, बैंक खाता। अब विवरण लिख देंगे बैंक में खाता खोलने हेतु 500 रुपया, अंतिम रकम में भी 500 रुपया इधर चढ़ा देंगे। अगला है बैंक में जाने हेतु खर्चा किया गया, बैंक में जाने हेतु खर्चा किया गया, तो इसको यात्रा खर्च में लिखेंगे, यात्रा खर्च। तो जो भी खर्च या खरीद होगा, आप जानते हैं कि इसको नामे साइड में लिखते हैं, तो यात्रा खर्च खाता आप विवरण में लिख देंगे, नीचे विवरण में बैंक जाने हेतु खर्च किया गया, ठीक है। अब इसमें ये सारी की एंट्री हमने कर दी है। इस तरफ वाला जो है आपका कैशबुक में जो बाएं साइड में है जमा के तरफ वाला, वो पूरा जोड़ लेंगे, जमा साइड में इधर जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको इस तरफ नामे साइड में लाएंगे, और नामे साइड में ले रख देंगे उसी लाइन में नीचे वाला, और उस तरह से इधर नामे साइड वाला भी जोड़ लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, और जमा साइड वाले को नामे साइड से घटा लेंगे, और इस बीच में जो ये आएगा उसको अंतिम रकम कहा जाएगा। तो आप लोगों ने कल जोड़ा था और आपने अंतिम रकम भी निकाला था, 2105 रुपया इसका अंतिम रकम हो गया, ठीक है। तो एक दिन वाला जो है कैशबुक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे तारीख में अगर चलेंगे, यही जो अंतिम रकम है ना,
अगले तारीख में जो लिखेंगे तो उसका प्रारंभिक रकम हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले दिन के लिए। अगले दिन में क्या लिखा है, तो अगले दिन में हमने बनाया है इसको, तो अगर 25 लिखते हैं तो 25 कर देते हैं। तो अगले दिन 2 तारीख में पिछले दिन का जो अंतिम रकम है वो प्रारंभिक रकम के रूप में यहां लिख दिया जाएगा। तो यहां इसका प्रारंभिक रकम लिख देंगे, प्रारंभिक रकम 2105 रुपए लिख देंगे। अब उसके बाद खाता की एंट्री करेंगे। पहले प्रारंभिक रकम लिखने के बाद ही शुरू करेंगे, ये कभी भूल नहीं करेंगे कि प्रारंभिक रकम इधर उधर लिखेंगे, हम सीधा शुरू वहीं से करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में शुरू करेंगे 2105 रुपए। अब पहला लिखा है 5 लीटर किरासन तेल क्रय किया गया, 5 लीटर किरासन तेल क्रय किया गया, तो इसको मिश्रित खर्चा में डालेंगे। तो इसको नामे साइड में जो भी खर्च होगा, जो भी खरीद होगा, उसको नामे साइड में लिखेंगे। तो इधर लिख देंगे मिश्रित खर्च खाता, मिश्रित खर्च खाता लिख देंगे, खर्च खाता। और इसको विवरण में लिखेंगे 5 लीटर किरासन तेल क्रय, 5 लीटर किरासन तेल क्रय 10 रुपया लीटर के दर से विवरण में लिख देंगे। और रसीद में लिखा गया है 25 रसीद, तो 25 रसीद पे चढ़ा देंगे। तो ये मिश्रित खर्च में इसको 50 रुपया लिख दिया जाएगा और कुल रकम में भी 50 रुपया लिखा जाएगा। इसका काम हो गया। चलिए अब 2 तारीख वाला, अब 2 नंबर वाला, 4 दुग्ध उत्पादकों से प्रवेश शुल्क प्राप्त हो। तो पिछले दिन वाला प्रवेश शुल्क था, उसी तरह इसको भी लिखेंगे। प्रवेश शुल्क खाता जमा साइड में 4 दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त विवरण लिख देंगे और रसीद संख्या 6 से 9 में लिख देंगे और 4 रुपये इधर चढ़ा देंगे उसको। और फिर अंतिम रकम में भी 400 रुपये। फिर आइए इधर देखिए, 4 दुग्ध उत्पादकों से हिस्सा पूंजी प्राप्त किया गया, तो यहां भी हिस्सा पूंजी खाता लिख देंगे और विवरण लिखेंगे 4 दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त रसीद संख्या 6 से 9 40 रुपये और उसको अंतिम में भी 40 रुपये चढ़ा देंगे। फिर आ गया देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि ये आपको आएगा, रोज का दिन आएगा। सुबह में दूध खरीदाया, शाम में दूध खरीदाया, दूध खरीद खाता लिख देंगे। तो दूध खरीद खाता, तो दूध खरीद खाता लिख देंगे और खरीद खाता लिख के इसको आपको विवरण में सुबह 95 लीटर, शाम 120 लीटर और जोड़ के जो है यहाँ पर अलग अलग 2000 2400 लिखने के बाद अंतिम रकम में जोड़ देंगे 4400 रुपया। 4400 रुपये इसको जोड़ने के बाद इधर लिख देंगे। अब लेकिन ये दूध का पैसा हमने दिया नहीं, उधार है अभी, तो किसानों का उधार है, तो इधर उधार के रूप में हम लोग चढ़ा देंगे दुग्ध उत्पादक उधार खाता, दूध उत्पादक उधार खाता में इसको लिख देंगे। और बकाया है, इसको बकाया लिख देंगे 2/5/25 का बकाया। ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर, सुधा दाना संघ से उधार खरीद, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुधा दाना संघ से उधार खरीदाया है, जैसे दूध खरीदाया वैसे ये भी खरीदाया। तो सबसे पहले जैसे ये दूध खरीद खाता लिखे थे, उसको भी यहां भी लिखेंगे सुधा दाना खरीद खाता, सुधा दाना खरीद खाता। क्वेश्चन नहीं आंसर है। देखिए सुधा दाना खरीद, तो ठीक है, तो सुधा दाना खरीद, जब भी खरीद होगा तो नामे में लिख देंगे उसको सुधा दाना खरीद। विवरण लिखेंगे संघ से उधार 5 बैग 280 रुपया के दर, ठीक है, 1400 रुपया ये हो गया। अब ये पैसा तो दिया नहीं गया है, अब ये पैसा जब कटेगा तो कटेगा, तो इसको अब लिख देंगे, यहां पर एक खाता ही बना देंगे, संघ खाता, संघ खाता लिख देंगे और विवरण लिख देंगे सुधा दाना खरीद, सुधा दाना खरीद लिखा है, ठीक है। अब आइए 6 नंबर, सड़क बिंदु से समिति तक, सड़क बिंदु से समिति तक 5 बैग सुधा दाना लाने का खर्चा, सड़क बिंदु से समिति तक सुधा दाना लाने का खर्चा आप लोग देते ही रहते हैं, इसीलिए कोई नया चीज थोड़ी है आपके लिए, आपके लिए सभी चीजें आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहां लिख देंगे सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता, ढुलाई खर्च खाता, सुधा दाना ढुलाई खर्च खाता 20 रुपया। विवरण में लिखेंगे 5 बैग समिति से सुधा, सड़क बिंदु से समिति तक 5 बैग सुधा दाना ढुलाई का खर्चा, हम क्लियर करेंगे उसमें 5 बैग, ठीक है। अब 7 नंबर, ये भी थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा गया है संघ से अनुदान में जांच सामान, रसीद संख्या 30 से आया, संघ से अनुदान में स्टेशनरी आया, रसीद संख्या 30 से प्राप्त हो। तो क्या क्या प्राप्त हुआ पहले लिखेंगे, तो पहले लिख देंगे यहां पर जांच सामान अनुदान खाता, तो जांच सामान अनुदान खाता लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे स्टेशनरी अनुदान खाता, स्टेशनरी अनुदान खाता और इसके विवरण में लिख देंगे, इसके विवरण में संघ से प्राप्त, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी लिख देंगे संघ अनुदान खाता, संघ अनुदान खाता लिख देंगे और इसके विवरण लिख देंगे जांच सामान 500 रुपया और स्टेशनरी आपका 400 रुपया, रसीद संख्या भी इसके कॉलम में चढ़ा दिया जाएगा। 8 नंबर पर है स्थानीय दूध बिक्री खाता, तो स्थानीय दूध बिक्री जमा में हमेशा लिखते हैं, उसी तरह लिख देंगे।
बिक्री है तो जमा में, बिक्री है तो जमा में, तो यह स्थानीय दूध बिक्री जमा में लिखाएगा। कई छात्र लिख रहे हैं दूध बिक्री, ये दूध बिक्री नहीं, स्थानीय दूध बिक्री लिखना पड़ेगा आपको। दूध बिक्री अलग है, वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, स्थानीय दूध बिक्री लिख देंगे। और 7 लीटर सुबह 7 लीटर 24 रुपए के दर से। ठीक है, इसका रुपया है 168 रुपया, और इसको आउटर कॉलम में अंतिम रकम में भी 168 रुपये चढ़ा दें। चलिए, इसका काम कंप्लीट हो गया। इसको हम इधर जमा साइड वाला जोड़ देंगे। जमा साइड वाला जोड़ने के बाद इसको नामे साइड में ले जाएंगे, और नामे साइड में जो इधर वाला इधर ले जाएंगे, ऊपर से नामे साइड का भी जोड़ लेंगे। जमा वाले को नामे से घटाएंगे, बीच में जो आएगा उसको अंतिम रकम कहेंगे। शब्दों में भी लिख देंगे, अंतिम रकम हो जाएगा। अब ये अंतिम रकम जो है अगले दिन के लिए ये प्रारंभिक रकम हो जाएगा। तो आज आपको वो भी बता ही देते हैं, तीसरे दिन वाला भी 3 तारीख वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लास में भी चलते हैं। तो पिछले दिन जो 2 तारीख में जो आपका अंतिम रकम था 2247 रुपए जो आपने बनाया है, वो 2247 रुपया 3 तारीख वाले में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रकम हो जाएगा। तो प्रारंभिक रकम है, यहां लिख देते हैं और 2247 रुपया लिख देंगे। विवरण लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कभी खाते में नहीं लिखाएगा, विवरण के कॉलम में लिखाएगा। विवरण के कॉलम में 2247 रुपया लिखाएगा, 2247 रुपया, सॉरी 2247। अब यह दूध खरीद है उधार सुबह 96 लीटर, दूध खरीद है उधार शाम 102 लीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूध खरीद खाता में लिखेंगे, जैसे हम लोग बाकी पहले लिखते आ रहे हैं, दूध खरीद खाता। ठीक है, दूध खरीद खाता। अब सुबह में 96 लीटर, शाम में 102 लीटर, दोनों को इधर अलग अलग 1900 रुपया और 21 रुपया, कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया आपको ऊपर वाले कॉलम में चढ़ा देंगे अंतिम रकम। लेकिन ये पैसा अभी हमने दिया नहीं है, उधार है, तो यहां लिख देंगे हम लोग दूध उत्पादक उधार खाता, दूध उत्पादक उधार खाता, उधार खाता लिख के बैलेंस कर देंगे, और 3, 5, 24, 25 का बकाया लिख देंगे। चलिए, इसका काम यहां हो जाएगा। अब 2 नंबर वाला स्थानीय दूध बिक्री खाता, पिछले दिन में भी था स्थानीय दूध बिक्री खाता, इसको जमा के साइड में लिख देंगे, सुबह 6 लीटर 24 रुपया के दर से 144 रुपया, और आउटर कॉलम में भी 144 रुपया चढ़ा देंगे। सुधा दाना बिक्री, तो पिछले दिन हम लोग सुधा दाना खरीदे थे, अब क्या कर रहे हैं, सुधा दाना बिक्री कर रहे हैं। तो सुधा दाना बिक्री कहां जाएगा, जमा साइड में। तो जमा साइड में सुधा दाना बिक्री खाता लिख देंगे, बिक्री खाता। कितना बिक्री किए हैं, 140 किलो बिक्री किए हैं, 4 रुपया प्रति किलो के दर से 588 रुपया का पैसा समिति में प्राप्त हुआ। जब प्राप्त जो होता है उसको जमा साइड में ही लिखते हैं। चलिए, 4 नंबर में देखिए, प्रबंध कार्मिक कमेटी। प्रबंध कार्मिक कमेटी का एक कोई भी बैठक होगा, उसको यह खाता बना दीजिए, बैठक खर्च खाता। जो भी खर्च होगा वो बैठक, तो वो आपको जमा साइड में थोड़ी लिखेंगे, नमक साइड में लिखेंगे। तो बैठक खर्च खाता लिख देंगे, तो बैठक खर्च खाता, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रबंध कार्मिक कमेटी की बैठक में चाय बिस्कुट चला, इसमें खर्चा हुआ 25 रुपया खर्चा। चलिए, माह अप्रैल 24 में मकान भाड़ा, मकान भाड़ा खर्च खाता, मकान भाड़ा खर्च खाता, मकान भाड़ा खर्च खाता। ठीक है, लेकिन ये भी लिखेंगे अप्रैल महीने का है। चलिए, 1 पैकेट कार्बन पेंसिल, ये सब जो भी आता है स्टेशनरी लिखा जाता है, स्टेशनरी खरीद खाता। तो स्टेशनरी खरीद खाता लिख देंगे, कार्बन खरीदाया है रसीद संख्या 42 के द्वारा, और ये 30 रुपया इसका भी हो जाएगा। अब आइए, माह अप्रैल 24 का सैंपल दूध बिक्री। सैंपल दूध बिक्री जो होगा वो आपको किधर लिखाएगा, जमा साइड में लिखाएंगे, जमा में लिख देंगे। तो सैंपल दूध बिक्री का नाम से लिख देंगे, सैंपल दूध बिक्री जमा की तरफ लिखाएगा। माह अप्रैल 24 का पेपर बिल भुगतान, तो भुगतान किए हैं तो पत्रिका खर्च खाता का एगो कॉलम ही बना देंगे, पत्रिका खर्च खाता, पत्रिका खर्च खाता 150 रुपया लिख देंगे। अब ये इसका भी काम कंप्लीट हो गया। इधर का पूरा जोड़ लीजिए, जमा साइड वाला, इसको नामे साइड में ले जाइए, और जमा साइड को जोड़ने के बाद नामे साइड में से घटाने के बाद जो बीच में आएगा वो अंतिम रकम हो जाएगा। अंतिम रकम कितना आया है, आप लोग निकाले हैं, कितना है, 2900। ठीक है, 2954 रुपये। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग इसी तरह रिवीजन करिए आगे भी। ठीक,